हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्नों को। फ्रेंड्स, यह 9वीं क्लास होगी, पार्ट नंबर 9। और फ्रेंड्स, पिछले 8 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स पिछले 8 क्लासों को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, टॉप 100 प्रश्नों में आज हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। डलहौजी हड़प नीति के तहत किसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था? तो फ्रेंड्स, डलहौजी फ्रेंड्स हड़प नीति के तहत झांसी को फ्रेंड्स विलय कर लिया था अंग्रेजी राज्य में। कब किया था फ्रेंड्स? 7 मार्च 1854 ईस्वी में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कौन किया था? तो फ्रेंड्स नाना साहब, जो कि फ्रेंड्स अंग्रेजी सरकार इन पर 1 लाख का इनाम भी रखी थी। तो फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश शिवपुरी में फ्रेंड्स 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स यह जीके जीएस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स यह महान व्यक्तित्व यूपी से बिलोंग करते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो फ्रेंड्स 2014 में भारत सरकार के द्वारा मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा गया था। स्टार मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन जो कि फ्रेंड्स कोलकाता 1928 ईस्वी में हुआ था, की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू किए थे। और फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू एक बार और अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, जो कि फ्रेंड्स अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स 1928 में मोतीलाल नेहरू कोलकाता की अधिवेशन में अध्यक्षता, और फ्रेंड्स 1919 में अमृतसर में अध्यक्षता। यह आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं नूर सिपेहर और फ्रेंड्स तुगलकनामा, यह अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। अबुल फजल का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अबुल फजल इब्न मुबारक, यह अबुल फजल का पूरा नाम था, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड्स शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा टोडरमल किसका फारसी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स भगवत पुराण का राजा टोडरमल फारसी में अनुवाद किए थे, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, शारदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो फ्रेंड्स कासगंज स्थित है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन हैं? तो फ्रेंड्स रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना और टोंस नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो फ्रेंड्स 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण का विस्तार उत्तर प्रदेश का। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, बुद्धा थीम पार्क। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की
पहली वन नीति कब आई थी? तो फ्रेंड्स यह पहली वन नीति उत्तर प्रदेश की 1952 ईस्वी में आई थी। और फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति की, तो फ्रेंड्स यह दूसरी 1988 ईस्वी में आई थी। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, महावीर स्वामी वन्य जीव पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह ललितपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1977 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि फ्रेंड्स कन्नौज जिले में है, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी विहार की, तो फ्रेंड्स सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, जो कि फ्रेंड्स एटा जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स 6.88% है। इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करके भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था। स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो फ्रेंड्स यह 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति। खनिज नीति खनिज नीति उत्तर प्रदेश की 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाल बहादुर हवाई अड्डा स्थित है? तो फ्रेंड्स बाबतपुर, जो कि वाराणसी में है, याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पीजी कॉलेज के बगल में है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगरिया जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो फ्रेंड्स सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो फ्रेंड्स अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट करके देखना होगा। इम्पोर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो फ्रेंड्स 912 है। और फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 829 है, स्क्रीनशॉट लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान 1951 ईस्वी में, और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? फ्रेंड्स 1967 ईस्वी में। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। एक नंबर में तो यह भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी को याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन इनके कार्यकाल में हुआ था। और फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस संविधान संशोधन को यानी कि फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसमें 42वें संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले प्रश्न को, 44वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स ऊपर की बात करते हैं
तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में फ्रेंड्स एक ही बार संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि फ्रेंड्स 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 1989 ईस्वी में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। वोट देने की उम्र को फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन, तो फ्रेंड्स 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन की, तो फ्रेंड्स यह 2003 में हुआ था। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। बात करते हैं अगला 115वां संविधान संशोधन की, तो फ्रेंड्स इसमें जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं संविधान संशोधन 117वां संविधान संशोधन की, तो फ्रेंड्स इसमें एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण दिया गया था। बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, तो फ्रेंड्स संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, तो फ्रेंड्स पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई थी। अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन है, फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अनुच्छेद 5, तो फ्रेंड्स संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यह अनुच्छेद 6 है। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 7 के तहत। बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 17, यह फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इस आर्टिकल में छुआछूत का भेदभाव को ख़त्म किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 21, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 क में क्या है, तो फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 क के तहत। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 350 क क्या है, तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यह अनुच्छेद 350 क कहता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो कि फ्रेंड्स नैनीताल में है, उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फ्रेंड्स भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो फ्रेंड्स सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स गरसुप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। बात करते हैं सबसे छोटी समुद्री तट रेखा, तो फ्रेंड्स यह गोवा की है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यह आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स बेरी रोग होता है। भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में। स्टार मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स चेचक की खोज के लिए जाना जाता है एडवर्ड जेनर को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स फोबोस और डेमोस, यह मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था। इसरो की मुख्यालय की बात करते हैं तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल को आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो फ्रेंड्स सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्रोत है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स मनसुख लाल नजर, यह इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। आगे बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से कौन बच गया था? तो फ्रेंड्स चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, जो कि फ्रेंड्स इस घटना के तत्पश्चात यह भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख दो नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन मौलाना आज़ाद का है। इनका कथन क्या था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और फ्रेंड्स जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स बहिष्कृत भारत पत्रिका के से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय
किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो फ्रेंड्स उषा मेहता, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही फेमस हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स सरदार पटेल थे। यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी उपागम से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो फ्रेंड्स जन्मस्थली वाराणसी है, याद रखेंगे। 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में किया गया था? तो फ्रेंड्स तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस किया, स्थगित कर दिया था? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा नामक हिंसक घटना के कारण 1922 ईस्वी में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। बात करते हैं 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स घनश्याम दास बिड़ला थे। यह आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स लाल कुर्ती रेड शर्ट नाम था, इसकी संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स श्रीमती एनी बेसेंट। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ कौन किया था? तो फ्रेंड्स होम रूल पार्टी ने। आगे बोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था फ्रेंड्स काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो फ्रेंड्स यह साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? तो फ्रेंड्स यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी अरोड़ा आसफ अली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड्स बारदौली सत्याग्रह के दौरान फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाए थे। और फ्रेंड्स यहीं पर बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आप जान लेंगे कि सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान इनको मिली थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो फ्रेंड्स ऊपर बता चुके हैं चौरी चौरा नामक हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी 1922 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? तो फ्रेंड्स वह स्वदेशी आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो फ्रेंड्स वह बाल गंगाधर तिलक थे जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखे थे। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो फ्रेंड्स वी चिरोल कहे थे कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स महेंद्र प्रताप के द्वारा विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक। कौन कहे थे फ्रेंड्स? चिरोल। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो फ्रेंड्स मुठभेड़ में गोलियों से।
कहाँ पर फ्रेंड्स? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी या गदर पार्टी भी बनाई गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी गदर पार्टी की स्थापना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के रामराज्य के युगल के सिद्धांत कौन से थे? तो फ्रेंड्स सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल के 2 सिद्धांत थे। आगे बढ़ते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स लाहौर षड्यंत्र केस के कारण फ्रेंड्स जतिन दास बंदी बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स वन लाइनर फॉर्मेट में GK GS कराने का इम्पोर्टेंट मतलब यह है कि फ्रेंड्स आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से अवगत कराया जाए। तो फ्रेंड्स यह क्लास आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।